हेलो सब्सक्राइबर्स। आपका वेलकम है एक और अनदर वीडियो पे हमारे चैनल पे द नाइटमेयर्स में। गाइस, आज हम आपको एक नई घटना के बारे में, एक स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी हॉरर है। काफ़ी हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनको समझ पाना और विज्ञान की दृष्टि से काफ़ी अलग होती हैं। इसी चीज़ों को देखते हुए कई बार हमारे लिए ये एक्सपीरियंस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि किस चीज़ पे हम बिलीव करें और किस चीज़ को हम टाल सकें। ऐसी ही घटना एक हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर की है, जो कि मैं आज आपके साथ उस चीज़ों को रूबरू कराना चाहता हूँ। एक घटना, एक हॉरर स्टोरी जो कि एक गांव से है हमारे सोनू जी, जो इनका गांव पड़ता है उत्तराखंड में, पहाड़ी क्षेत्र में। वहाँ पे वो बताते हैं कि एक बार उनके किसी रिलेटिव की शादी थी और वह अपने साथ 2 दोस्तों को और ले जाना चाहते थे, जबकि उन्हें अकेले जाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 2 दोस्तों को भी साथ में ले चलूं। सोनू जी अपने ही दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं जाने का उस वेडिंग में। वो अपने साथ गाड़ी से न जा करके या बस किसी वैसे चीज़ों से न जा करके बाइक से जाने का प्लान बनाते हैं रात के समय। मोस्टली शादियाँ जो है रात के समय ही एंजॉय की जाती है। वहाँ पर वो देखते हैं क्या कि उनके 2 दोस्त थोड़ा लेट कर देते हैं उन्हें जाने में, क्योंकि उन्होंने टाइम दिया गया था कि हम अपना जो समय है 7 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और जंगली जानवरों का रास्ता है। उनके जो फ्रेंड थे उनका नाम था अंकित और राजू। वो दोनों बाजार में जाते हैं और अपनी खरीदारी का सामान लेके आते हैं। इस कारण से वो थोड़ा लेट कर देते हैं। वो 1 घंटा करेक्ट लेट चलते हैं अपने घर से, यानी कि 8 बजे, क्योंकि वहां पर जो है जंगली जानवरों का खतरा था पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि अपने समय से वो निकल जाए, बट उनकी कारण वो तीनों लेट हो जाते हैं। अब आगे वो चलने का प्लान करते हैं धीरे धीरे। उनको फिर भी 8:30 या 9 बजे के आसपास वो निकल जाते हैं। अब वे तीनों प्लानिंग के मुताबिक अपने शादी के लिए निकल चलते हैं और वो देखते हैं कि आगे जाकर के 2 रास्ते उनको मिलते हैं। एक तो जाता है सीधा हाईवे से, जो कि उन्हें ज़्यादा लंबा और ज़्यादा टाइम लेने वाला रास्ता था, लेकिन उनके पास दूसरा ऑप्शन था एक शॉर्टकट रास्ता लेने का। उन्होंने, अंकित ने बोला, यार इससे क्यों चलना जब हमारे पास ये बेटर वे है, छोटा रास्ता, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बात पे राजू ने आपत्ति जताई, यार रहने दो, रात का वक्त है, कोई पंगा नहीं चाहिए हमें, अच्छे से जाएंगे, अच्छे से अपने वापस आ जाएंगे सिक्योर तरीके से। लेकिन अंकित थोड़ा अड़ियल था, उसने किसी की बात नहीं मानी। वो कह रहा कि यार मैं देख लूंगा सब, तुम चलो। सोनू कहता है चलो ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो, वैसे भी हम लेट हो चुके हैं, स्वामी आज इस वाले रास्ते को ले लेते हैं। चलना शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। उसने वहां पे देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ था, क्योंकि अंकित जो है बाइक राइड कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान पेड़ पर गया, वहां पे थोड़ी रेत पड़ी थी और बाइक एकदम फिसल गई और धड़ाम से तीनों लोग नीचे गिर गए। असमंजस में वो सारे उठे एकदम से, क्या हुआ अंकित, तुम्हारा बैलेंस कैसे आउट हुआ? अंकित ने बताया कि मैं तो एकदम सही चला रहा था, पता नहीं मेरा अचानक से ध्यान भटका और बाइक मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। चलो, इस बात को सुनते ही सोनू कहते चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार, क्योंकि कच्चा रास्ता है ये। वो फिर से अपने कपड़े वगैरह झाड़ते हैं और फिर से तीनों बैठ जाते हैं। इस बार सोनू कहता है कि इस बार बाइक मैं चलाऊंगा।
सो आके जैसे ही वो 1 किलोमीटर के आसपास चलता है और फिर से आवाज आती है टायर फटने की। फिर से वही घटना, वो तीनों फिर से वहां पर गिर जाते हैं। बाइक दूर जाके गिरती है और सब लोग देखते हैं ये क्या हुआ। अब तब सब तीनों एक दूसरे की तरफ बड़ी आश्चर्यजनक दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। अब वो बताते हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि इस रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। पर अंकित जो था थोड़ा अड़ियल दिमाग का था, वो इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। वो जंगली जानवरों पे तो विश्वास करता है, लेकिन ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करता जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को दर्शाती हो। अब वो क्या देखते हैं, टायर फट चुका है। आपस में वो एक दूसरे को थोड़ा कोसते भी हैं कि तू मेरे को इस पे रास्ते को लेके आया, अच्छा खासा हम हाईवे पकड़ते और सेफली अपनी वेडिंग पर पहुंच जाते। ये बोला राजू ने। और अंकित ने बोला कि चलो ऐसा होता रहता है कई बार, सो आप हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब इस बाइक को हम हाथों से धक्का दे करके यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके कोई अगर हमें पंचर वाला मिलता है इस रात को तो हम वहां पे पंचर लगवा लेंगे। सो तीनों लोग अपनी सलाह मिलाकर निकल पड़ते हैं धीरे धीरे बातें करते हुए। अब तीनों आगे धीरे धीरे चलते हैं और उनके पास एक रम की बोतल भी है। अंकित कहता है यार शादी में पहुंच जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे पहले ही हम पैग लगा लेते हैं। इस बारे में राजू ने बताया कि यार ये करना सही नहीं है, पहले इस खतरे से, इस जगह से बाहर निकलना चाहिए हमको, कहीं सेफ जगह लेकर के हम अपनी ड्रिंक करेंगे। बट अंकित ने फिर जिद करी कि यार अभी तो सब टाइम है अपने पास, तो थोड़ा कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगी। सो वो तीनों मिलकर रेडी हो जाते हैं एक एक ड्रिंक के लिए। तो जैसे ही बोतल निकालते हैं दूर से आवाज आती है चिल्लाने की। वो पूरी ही हॉरर चिल्लाने की आवाज किसी लड़की की थी। अचानक से उनकी पूरे होश आवाज उड़ जाते हैं और अंकित बोतल बंद कर लेता है। इस बारे में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये आवाज तुमने भी सुनी? लेकिन वो आवाज अंकित और सोनू को ही आई, राजू को नहीं आई। राजू कहने लगा ये तुम्हारा वहम होगा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। इसी बात को लेकर वो कहता है चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से अपने ड्रिंक पीते हैं। अचानक से फिर से ही ऐसी ही चिल्लाने की आवाज आई। अब तीनों को आवाज सुनाई दी। तीनों का खून सूख चुका था और बहुत ही उनका चेहरा डरा हुआ था। अब वो देखते हैं कि थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, जो कि लग रहा है काफी पुराना है। अब उसमें वे देखते हैं एक औरत बैठी हुई है और वो किसी का इंतजार कर रही है। अब ये कहानी में ट्विस्ट इस स्टोरी को पूरा रोमांच से भर देगा, क्योंकि अब जो होने वाला है वो शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो आगे वे चलने की बजाय अब वे पूरे डर चुके थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। अब वे सोच रहे करे तो करे क्या, क्योंकि वो जो औरत थी वो तीनों को दिखाई दे रही थी पूरी क्लियर। क्योंकि आगे जो हाईवे था वो था 2 किलोमीटर और जो पीछे का रास्ता था वो था 3 किलोमीटर। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम पीछे गए तो भी खतरा, आगे जाए तो भी खतरा, करे तो करे क्या। अब वो डर के इतना सहम गए कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं। सोनू डर के मारे कहता है कि चलो वापस चलते हैं। इतनी ही देर में वो बुढ़िया उनको आवाज लगाती है, सुनो बेटा इधर आओ, मेरी मदद करो। ये सुनकर के तीनों की होश खराब हो जाते हैं और अंकित कहता है चलो देखते हैं, क्या पता कोई असली में ही कोई अम्मा दुविधा में हो।
सो वो अम्मा के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है अम्मा, आप इतनी रात को कैसे यहाँ पर बैठी हुई हो। अम्मा कहती है, बेटा मैं पास के गांव में गई थी और मेरे पास पैसे खत्म हो चुके थे, तो मैंने ये रास्ता पकड़ लिया। अब मेरे पास चलने की हिम्मत नहीं है और ना ही मुझे इस रास्ते की कोई जानकारी है कि ये रोड से कितनी दूर है। सो अगर जो आप मुझे इस रास्ते से बाहर निकाल दो तो बेटा बड़ी मेहरबानी होगी। अब अंकित कहता है इस बात को सुनकर, ठीक है अम्मा, आप हमारे साथ चलो, हम आपको हाईवे तक छोड़ देंगे। राजू और सोनू की अभी भी सिट्टी पिट्टी गुम थी कि अंकित कैसे इतना फ्रेंडली उससे बात कर रहा है बिना डरे, क्योंकि रात के लगभग 11 बज चुके थे और वो जगह काफी सुनसान थी जहां पर एक भी कोई बंदा न बंदे की जात थी। आगे जाके वो देखते हैं, वो धीरे धीरे चलते हैं अम्मा से बातें करते हुए और अम्मा भी उनकी बातों का जवाब भली भांति देती है, जिससे कि उन्हें कोई भी शक नहीं होता कि ये कोई भूत है, आत्मा है या कोई इंसान है। उनको इंसान की तरह ही ट्रीट कर रही थी। वो तीनों अपनी बाइक को लेकर धक्का मारते हुए अम्मा से बातें करते हुए चलने लगे। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद पैदल वे देखते हैं क्या, क्योंकि अम्मा उनके पीछे चल रही है और वो तीनों आपस में शादी की बातें करते हुए चल रहे थे। अब वे आगे जाके देखते हैं क्या, 1 किलोमीटर चलने के बाद वे बताते हैं कि अब जो है हमें हाईवे की जो है लाइटें दिखने लगी थी। लगभग 1 ही किलोमीटर के आसपास वो हाईवे रह गया था। सो हमने अम्मा को पीछे मुड़ करके देखा बताने के लिए कि अम्मा आपके हाईवे आ चुका है, आप अब यहाँ से चले जाना अपने गांव की तरफ। पर अंकित क्या पाता है, जैसे ही वह अपने पीछे मुड़ता है सो ना वहां पे कोई अम्मा होती ना ही कोई अम्मा का भूत होता, बिल्कुल गायब। इस पे तीनों एक दूसरे को बड़ी ही आशंका से देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, क्या ये कोई छलावा था या कोई आत्मा। सो वे बहुत ही ज्यादा बहुत डर जाते हैं और वे अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ छाड़ कर भाग लेते हैं। अब जैसे ही वे भागते हैं वहां पर एक हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल के पास ही एक वहां पर शमशान घाट है गाइस, और वहां से अजीब तरह की आवाजें उनको सुनाई देने लगी। उन्होंने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। वे देखते हैं क्या कि 500 मीटर बाद जाकर के एक वहां पे उन्हें हनुमान जी का मंदिर मिलता है, छोटा सा, जो कि काफी साल पुराना लगता है। वे वहीं पर ही जा करके अपना आप को स्थिर करते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। उनकी आवाज सुन करके वहां पे जो पुजारी होता है वह भी आ जाता है, क्योंकि वह कभी कभार वहां पर पूजा करने आता रहता है। उन तीनों की अच्छी किस्मत थी कि वो पुजारी उस दिन वहीं पर ही था। सो अब होता ये है कि वो बहुत ही तीनों डरे हुए हैं और आपस में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पुजारी जी ये देखकर बड़े आश्चर्य से उनसे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आप क्यों इतना डरे हुए हो, आपके साथ कोई घटना घटी। तो तीनों के तीनों लोग अपनी घटना के बारे में वो पुजारी जी को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कोई अम्मा थी, हमसे रास्ता पूछा और वह थोड़ी देर बाद पीछे से ही हमारे गायब हो गई। इस बारे में पुजारी जी बताते हैं कि आपको इस रास्ते से रात के समय नहीं आना चाहिए, ये बहुत ही आम रास्ता नहीं है, यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हो चुकी है। यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है विक्टोरिया हॉस्पिटल, वह 100 साल पुराना है और वहाँ पर एक लेडीज की ऑपरेशन के वक्त मृत्यु हो गई थी
जिससे कि उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है और आने जाने वालों को बड़ा ही परेशान करती है। चलो, आप किस्मत वाले हो कि आप वहां से बचकर आ गए। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपको ये धागा देता हूँ और आप तीनों इसको बांध लो, इससे आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा। अब ये सुनकर के तीनों में जान आती है और वह वहीं पर ही सोने का, अपनी रात बिताने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं थी अब शादी में जाने की। सो वो अपने ही मंदिर में वहां पर अपनी रात बिताते, तीनों वहीं पर ही रात गुजारते हैं मंदिर के अंदर। पुजारी जी कहते हैं कि आप सुबह चले जाना, आपके लिए अभी सेफ नहीं है कहीं पर भी जाना। तो इस बात को अंकित, सोनू और राजू तीनों अग्री करते हैं कि आज के बाद ऐसे रास्ते को नहीं पकड़ना, किसी शॉर्टकट रास्ते को नहीं पकड़ना। सो वो सुबह अपनी ही बाइक उठाते हैं वहीं पर और वे अपने घर निकल जाते हैं। अब सुबह हो चुकी है, वो अपनी बाइकें उठाते हैं और थोड़ी दूर ही जा करके हाईवे आ जाता है। वहाँ पर उनको पंचर वाला मिल जाता है और वह सेफली अपना पंचर लगवाते हैं और अपने घर सेफली निकल जाते हैं। अब इस बात को लेकर के तीनों में बहुत ही डर का माहौल है। सो गाइज, ये कहानी थी हमारे सोनू जी की। गाइज, कैसी लगी ये स्टोरी? हॉरर, ये एक रियल बेस स्टोरी थी। सो आपको भी अगर इस तरह की घटनाएं आपके साथ भी घटी हैं तो आप हमें डायरेक्ट अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। सो अपना ही चैनल द नाइटमेयर्स में हम इसको स्टोरी टेलिंग करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए गाइस।